तो दर्श को कैसे हो, अब मैं लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगा कर सुनते रहो बस यही हमारी अर्जी है। पर तुम ध्यान लगा कर सुनते रहो बस यही हमारी अर्जी है। बस भाई जुकाम खांसी हो गया है, गला बैठ रहा है। आओ चले धमपद की तरफ, आओ चले धमपद की तरफ। धमपद की 112वीं गाथा पर जो शेष बग की 13वीं है, प्रकाश डालती क्या हम सब पर। जो शेष बग की 13वीं है, प्रकाश डालती क्या हम सब पर। आलसी और न मेहनत करने वाला 100 वर्ष का जीवन क्यों न जिए। युद्धोगरति और मेहनत कश एक दिन के जीवन में सफल हुए। ये जो है संक्षेप रूप में सारांश था जो हमने पंक्तियां बनाई। अब चलते हैं, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का धमपद का सूत्रों का पाठ चल रहा है। मेरा गला बैठा हुआ थोड़ा प्रॉब्लम हो, खांसी आंसी आगे जुकाम हो गया, तो जो है चलते हैं 112वीं गाथा पर। धमपद की 112वीं गाथा और सहस बग जो सल्ला है उसकी 13वीं गाथा है। तो ये गाथा किस समय और किस उद्देश्य पर, किस घटना पर और कहाँ, किस स्थान पर, किस जगह पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेश किया है। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस घटना की तरफ। एवं मे सुतंग एकं सवयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कथा है कि एक जो है सप्पदासक नाम का बहुत ही श्रद्धावान उपासक था। तो बहुत दिनों तक भिक्षुओं की, भिक्षु संघ की सेवा करता रहा, बिहार की सेवा करता। अंत में उसने जो है प्रवज्ञा ले ली, श्रवण बन गया, और जब उपसम्मता हुई तो भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनने के पश्चात तथागत सम्यक संबुद्ध से ध्यान और विपस्सना और साधना की क्रिया को सीख करके वो जो है ध्यानस्थ होने लगा। लेकिन उसका मन जो है वो टिक नहीं पाता था, रुक नहीं पाता था, एकाग्र नहीं हो पाता था, अपने बस में नहीं कर पाता था। हताश होकर के, निराश होकर के वो क्या सोचता कि मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं। कई बार तो उसने ऐसा प्रयास किया कि सांपों के बिल में हाथ डाला, सांप को पकड़ के उसका मुंह खोल के उसके मुंह में उंगली डाली, कटवाया, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि मृत्यु का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी, वो घड़ी न टलने पाएगी। तो समय मौत का निश्चित होता है। जब हताश हो गया, बहुत ज्यादा हताश हो गया, बहुत ज्यादा निराश हो गया कि मन टिकता नहीं कि ग्रस्त बन जाऊं, वापस घर चला जाऊं, घर बसा लूं, बीवी शादी कर लूं, विवाह कर लूं, मैरिज कर लूं, बच्चे पैदा कर लूं, आगे संसारिक जीवन जीऊं। ऐसी उथल पुथल उसके मन में बनी रहती थी।
एक दिन उसने क्या काम किया कि जो नाइयों का अस्तुरा नहीं होता उसको लेकर के, और सोचा कि मैं घर भी गृहस्थ भी नहीं बनूंगा और हमारा ध्यान भी क्रिया सही ढंग से नहीं लग पा रही है, मैं जिस लक्ष्य के लिए भिक्षु बना था वो लक्ष्य भी मिल नहीं रह पा रहा है, मेरा मन टिक नहीं पा रहा है, क्यों ना मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। अस्तुरा लेकर के जाता है और जेतवना नाम की बात है, एकांत में जा करके तो अस्तुरा लेकर के और जो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है, एक टहनी पकड़ता है, सोचता है मैं काटूं। उसी समय उसके ध्यान में आता है, विचार करता है, अरे मैं ही निरालस हूं, मैं ही आलसी हूं, मैं मेहनत कश नहीं हूं, मैं अगर मेहनत करूं क्यों नहीं हो सकता है। एक हाथ में अस्तुरा पकड़े हुए और पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, और उसी समय इसी बात को लेकर के ध्यानस्थ हो गया, साधना व्रत हो गया, विपश्यना व्रत हो गया, मेडिटेशन व्रत हो गया, माइंडफुलनेस हो गया। उसी समय खड़े खड़े उसने क्या काम किया कि जब चित्त एकाग्र हुआ, मन एकाग्र हुआ, माइंड स्वच्छ हुआ, माइंडफुलनेस मतलब स्वच्छ हुआ है, दिमाग फ्रेश हो गया, उसी समय उसका चित्त एकाग्र हो गया। और एकाग्र होने के पश्चात ही जब सभी धर्म नष्ट है, सभी संस्कार नष्ट है, नाशवान है, मृत्यु धर्म है, इस बात को जान लिया और चित्त को एकाग्र, मन को टिका लिया। मन जहां पे ले जाने लगा, चाहा वहां ले जाने लगा। पूरी बॉडी का निरीक्षण किया और निरीक्षण का स्पेशल तत्व क्या, अहिपस्सी को आओ और परखो जानो। धम्म गाथा है ना, स्वाखातो भगवता धम्मो, स्वयं आओ दर्शन करो, स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवान का धम्म ऐसा है, स्वाखातो भगवता धम्मो, संदिष्टि को सामने देखो, स्वयं देखो, संदिष्टि को, अकाली को, इसके लिए कोई समय नहीं है, अकाली को, यही पश्ची को, इसको परखो और जानो, तब मेरी बात को मानो। स्वयं दर्शन किए, स्वयं स्वाखातो दर्शन किए, यही पश्ची को अपने आप को परख लिया, जान लिया, उद्योग किया, मेहनत की, व्यायाम किया, जैसे ना सम्मा व्यायाम हो, व्यायाम का मतलब है मेहनत करना। एक तो होती है व्यायाम करना मतलब शारीरिक व्यायाम करना, एक्सरसाइज है ना, लेकिन ये मानसिक व्यायाम होता है, मतलब कि अपने चित्त में, अपने मन में इतनी मेहनत करना, व्यायाम करना कि कभी हमारा चित्त विचलित ना हो पाए, मन हमारा कभी दुष्कर्म तरफ विचार करने में ना जाए, इसलिए जागरूक रहना, इसको व्यायाम बताया है। जब अब वो इस चीज को समझ गया, उससे मेहनत की, समझ लिया कि मन की विकृतियां हैं जो हमें भटकाती हैं, कि ग्रस्त बनूं कि भिक्खु बनूं। अरे भाई, हमने जीवन भिक्खु जीवन लिया है तो हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हम कामयाब होंगे। वो उसी समय खड़े खड़े जो है अरहत पद को प्राप्त करता है। जिस समय अरहत पद को प्राप्त कर लेता है, कुछ दिन बाद भिक्षुओं में चर्चा चलती है, भगवान बुद्ध के कानों तक पहुंचती है, तो भगवान बुद्ध से भिक्षुगण कहते हैं कि देखो कहाँ वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, अब वो अरहत बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है भगवान? हे शास्ता, हे सम्यक संबुद्ध, हे सार्थक, हे अरहत, बताइए मुझे। तो समस्त भिक्षु संघों को आमंत्रित करके एकत्रित करके भगवान बुद्ध उसी समय पर इस गाथा को कहते हैं। वो गाथा क्या है मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं। वो गाथा है दंपति की 112वीं और शैशवज्ञ की 13वीं गाथा है। क्या है? यो चावस्तं जीवे, यो चावसतं जीवे, दुषित कुषितो हीन वीर्यो,
यो चावसतं जीवे कुशीतो हीन वीर्यो एकाहं जीवतं स्यो वीर्यमारभतो दलहं। यो चावसतं जीवे कुशीतो हीन वीर्यो एकाहं जीवतं स्यो वीर्यमारभतो दलहं। आलसी और अनुद्योगी मतलब बगैर मेहनत करने वाला 100 वर्ष के जीवन से अच्छा है कि दृढ़ उद्योगी मेहनत कश साधनारत होकर के एक दिन का जीवन जीना श्रेष्ठ है, हितकर है, लाभकारी है। ऐसे ही नहीं हो जाता है कि हम रात दिन लगे रहे और फिर भी कुछ कामयाबी हमें ना मिले। ये मनुष्य तन जो है, ये मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन एक अवसर है, एक समय है, मौका मिला है आपको। मनुष्य जीवन एक अवसर है कि हम कुशल कर्मों के से जीवन को सार्थक बनाएं। हर क्षण अपनी हर क्षमता का सदुपयोग करें। आलस्य, प्रमाद, असावधानी को त्याग कर स्वयं और दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जिए। दुर्लभ मनुष्य जो नबी की मनुष्य होते हैं, दुर्लभ मनुष्य जीवन की आलसी अनुद्योगी होकर यूं ही धुएं में उड़ाकर 100 साल जीने की अपेक्षा दृढ़ उद्योगशील होकर के, ज्ञानी होकर के, ध्यानी होकर के एक दिन का जीवन जीना श्रेष्ठ है। बुद्ध पुरुषों का तो एक क्षण भी जी लेना लाभकारी है। बुद्ध पुरुषों मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों का है, ज्ञानवान व्यक्तियों का, प्रज्ञावान व्यक्तियों का, उनकी तो एक जैसे बुद्धिमान, ज्ञानवान, प्रज्ञावान लोगों एक दिन की संगत भी बहुत श्रेष्ठ है। तो ये था आज की दंपति की 112वीं गाथा का और सहस्त्रभाग्य की 13वीं गाथा का जो है सारांश। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।